नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के रेट की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज हम एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे, वो है राजस्थान की सामुदायिक बाल कल्याणकारी योजनाएं। राजस्थान में वर्तमान में बच्चों के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, आज हम उन सारी योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। लाड़ू प्रोत्साहन योजना। लाड़ू प्रोत्साहन योजना, इसका शुभारंभ कब हुआ? 1 अगस्त 2024 से जो है वो इस योजना का शुभारंभ हुआ। अब ये योजना किसके लिए है? छोटी बच्ची से। देखो, अपन को नाम से ही पता चल रहा है, नाम है लाड़ू। और लाड़ू कौन होती है? घर में छोटी बच्ची होती है। तो ये योजना जो है वो छोटी बच्चियों के लिए है और 1 अगस्त 2024 से शुरू हुई। अब जो है इस योजना का में क्या होता है कि 21 वर्ष की आयु एवं ग्रेजुएशन पूर्ण करने पर 1 लाख रुपए तक की सहायता मिलती है। कितनी सहायता मिलती है? 1 लाख रुपए तक की जो राशि है वो 7 चरणों में मिलती है। कितने चरणों में मिलती है? 7 चरणों में। अब ये योजना संचालित तो कहाँ हो रही है? स्कूलों में। लेकिन इस योजना का जो संचालन कौन सा विभाग कर रहा है? तो वो कर रहा है महिला एवं बाल विकास विभाग। अब इस योजना का पूर्व नाम क्या था? तो इस योजना का जो पूर्व नाम है वो था राजश्री योजना। कौन सी योजना? राजश्री योजना। ये राजश्री योजना कब शुरू हुई? ये हुई 1 जून 2016 को हुई थी। अब लाड़ू प्रोत्साहन योजना की पात्रता भी है, इसमें कुछ शर्तें भी है। तो शर्तें क्या है कि 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, तभी इस योजना का लाभ मिलेगा। और दूसरा जो ये है कि जननी सुरक्षा योजना में चयनित अस्पताल में ही जन्म हो। तो ये क्या है कि जितने भी सरकारी अस्पताल है वो तो सारे के सारे जननी सुरक्षा योजना में चयनित है ही, लेकिन कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल भी होते हैं जो इस जननी सुरक्षा योजना में शामिल होते हैं। तो ऐसे अस्पताल में जो है वो उस बच्ची का जन्म होना चाहिए, तभी इस योजना के लिए वो बच्ची जो है वो पात्र है। एक बार अपन वापस से रिवाइज करेंगे। आप एक या 2 बार ये वीडियो देखेंगे तो आप इसको पूरी तरह से याद कर लेंगे, इसको रट लेंगे। मैंने जो है वो ये नोट्स बनाया, बहुत ही शॉर्ट में बनाया, कोई यहाँ पे बड़ा मैटर नहीं रखा है। यहाँ से सीधा परीक्षा में सवाल आता है, मैंने वही नोट्स बनाए। तो देखो, लाड़ू प्रोत्साहन योजना, योजना का क्या नाम है? लाड़ू प्रोत्साहन। अब घर पे भी अपन छोटे बच्चे को क्या कहते हैं? लाड़ू कहते हैं। तो फिर लाड़ू का मतलब ही क्या हुआ कि ये योजना है वो किसके लिए है? वो तो छोटी बच्ची के लिए है। अब इसका शुभारंभ कब हुआ? इसका शुभारंभ हुआ 1 अगस्त 2024 को। देखो, अपन इसको कैसे याद रख सकते हैं कि लाड़ू यानी कि जो छोटी बच्ची है वो सबसे ज्यादा खुश कब होती है? तो वो सबसे ज्यादा खुश जो है वो 15 अगस्त को होती है, क्योंकि उस दिन उसको क्या मिलते हैं? लड्डू मिलते हैं। तो अपन उससे इसको याद रख सकते हैं कि अगस्त। अब 1 अगस्त 2024 तो फिर आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसको रटना ही पड़ेगा। अब इस योजना में क्या होता है कि 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने एवं ग्रेजुएशन करने पर जो है वो 1 लाख रुपए की राशि मिलती है। वो 7 चरणों में मिलती है। इसके 7 चरण होते हैं। कुछ पैसे जन्म के समय मिलते हैं, फिर पहली क्लास में आती है मिलता है, फिर 6 क्लास में आती है मिलता है, फिर 8 10 सीनियर और ग्रेजुएशन, ऐसे जो है वो 7 चरणों में मिलाकर उसको 1 लाख रुपए जो है वो मिलता है। और ये इस योजना का संचालन कौन कर रहा है? तो इस योजना का संचालन जो है वो महिला एवं बाल विकास विभाग कर रहा है। अब इस योजना का पूर्व नाम क्या था? राजश्री योजना। और ये राजश्री योजना कब शुरू हुई? 1 जून 2016 में। इस राजश्री योजना में जो है वो हमें मिलते थे 50,000 रुपए। वो इन बालिकाओं को कितने पैसे मिलते थे? 50,000 रुपए, जो लाड़ू प्रोत्साहन योजना में बढ़ा के कितना कर दिया? 1 लाख कर दिया। अब इस लाड़ू प्रोत्साहन योजना की पात्रता क्या है कि 2 से ज्यादा बच्चे नहीं हो, पहली। और दूसरी जो है वो कि जननी सुरक्षा योजना में चयनित अस्पताल में ही उस बच्ची का जन्म होना चाहिए। ये 2 जो है वो इसकी पात्रता है। अगली अपन जो योजना पढ़ेंगे वो है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। अब जो है वो इस योजना का नाम बदल कर दिया है पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। मुख्यमंत्री की जगह जो है वो क्या लगाया है? पन्नाधाय। अब आपको पता है बाल गोपाल, गोपाल यानी गायों को पालने वाला। तो इससे अपन पता कर सकते हैं कि ये योजना किससे संबंधित होगी? दूध बच्चों के विद्यालय में बच्चों को दूध पिलाने से संबंधित होगी। और बाल यानी कि बच्चों को। अब इस योजना का शुभारंभ कब हुआ? 29 नवंबर 2022 को। इस बाल गोपाल योजना का जो शुभारंभ है वो कब हुआ? 29 नवंबर 2022 को। राजस्थान के समस्त राजकीय विद्यालयों में प्री प्राइमरी कक्षा से लेकर 8वीं तक, जो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल है राजस्थान में, उनमें जो है वो प्री प्राइमरी कक्षाएं चल रही है। तो इन प्री प्राइमरी कक्षाओं से लेकर कक्षा 8वीं तक जो है वो इस योजना का
संचालन हुआ। वर्तमान नाम इस योजना का क्या है? पन्ना धाय बाल गोपाल योजना। आपको पता है कि 2022 में कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, और वर्तमान में जो है वो बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी की सरकार ने जो है आते ही इस योजना का नाम बदल दिया। बाकी ये योजना पूरी वैसी की वैसी चल रही है। तो मुख्यमंत्री की जगह क्या क्या है? पन्ना धाय बाल गोपाल योजना। अब देखो इसको याद अपन को कैसे रखना है। आपको पता है कि बालक सबसे ज्यादा अच्छे किसको लगते थे? जवाहरलाल नेहरू को। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। तो अपन इस नवंबर से ये महीना जो है वो याद रख सकते हैं। अब इस योजना का जो है वो नाम परिवर्तन कब किया गया? 4 सितंबर 2024 को। कब किया गया? 4 सितंबर 2024 को जो है वो इस योजना का नाम परिवर्तन किया गया। अभी जो बाल गोपाल योजना है, ये जितने भी शिक्षक हैं उन सबकी सबसे अच्छी, उन सबको सबसे अच्छी लगने वाली योजना है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उन बच्चों को दूध पिलाना, जब वो दूध पीते हैं अपनी शरारत के साथ, तो वो उनको देखने का आनंद है, वो एक अलग ही आनंद होता है। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? कि 5 सितंबर को। तो उससे ठीक एक दिन पहले इस योजना का जो है वो नाम बदल कर क्या रख दिया? पन्ना धाय बाल गोपाल योजना। आप ऐसे इन दोनों तारीखों को याद रख सकते हैं। अब ये इसमें जो दूध आता है वो दूध गाय या भैंस का नहीं आता, बल्कि पाउडर मिल्क आता है। जो दूध का पाउडर आता है वो आता है, और किस कंपनी का आता है? सरस का आता है। कौन सी कंपनी? सरस। और इस सरस के जो ये दूध पाउडर है इसको उपलब्ध कौन करवाता है? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड। आपने नाम सुना होगा, आपने जो है वो इस RCDF, आपने ये नाम सुना होगा, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड। ये जो है ये दूध उपलब्ध करवाती है, और ये दूध किस कंपनी का आता है? सरस का। अब देखो इसमें फिक्स है कि जो प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 5वीं तक का बच्चा है उसको कितना मिलीलीटर दूध देना है? 150 मिलीलीटर दूध देना है। कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के जो बच्चे हैं उसको कितना दूध देना है? 200 मिलीलीटर दूध देना है। और जो पाउडर है वो भी फिक्स है कि कक्षा प्री प्राइमरी से लेकर 5 तक कितना पाउडर देना है अपन को? 15 ग्राम तो उसको पाउडर देना ही है, उससे कम तो देना ही नहीं है। और कक्षा 6 से 8 तक जो बच्चा है उसको अपन को कितना पाउडर देना है? 20 ग्राम। अब जो ये योजना है पन्ना धाय बाल गोपाल योजना, अब अपन इसको कहेंगे पन्ना धाय बाल गोपाल योजना है, ये राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना है। जब कांग्रेस सरकार थी और जब बीजेपी सरकार है, दोनों की जो है वो ये फ्लैगशिप योजना है। क्योंकि आज भी जो है वो विद्यालयों में बहुत सारे बच्चे, सरकारी विद्यालयों में बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो कभी भी घर पे दूध नहीं पी पाते, गरीबी से आते हैं। इसलिए सरकार जो है वो उनमें पौष्टिक आहार उनको देने के लिए उन्होंने ये दूध पिलाने की विद्यालयों में व्यवस्थाएं शुरू की है। इसलिए राज्य की क्या है? फ्लैगशिप योजना है। एक बार अपन वापस देखते हैं, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। शुभारंभ इसका कब हुआ? 29 नवंबर 2022 को। बाल गोपाल यानी बाल से अपन क्या याद रख सकते हैं? बाल दिवस। और बाल दिवस कब मनाया जाता है? नवंबर में। तो नवंबर में अपन को याद रखना पड़ेगा 29 नवंबर 2022। ये राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में शुरू की गई प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 8वीं तक। इसमें 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को दूध नहीं पिलाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ प्री प्राइमरी कक्षा से लेकर कौन सी कक्षा तक दूध पिलाया जाता है? 8वीं तक। इस योजना का वर्तमान नाम क्या है? पर जैसे ही बीजेपी की सरकार आई उन्होंने इस योजना का क्या नाम रख दिया? पन्ना धाय बाल गोपाल योजना। अब इस योजना का नाम परिवर्तन कब किया गया? तो 4 सितंबर 2024। कैसे याद रखना है कि एक शिक्षक को सबसे भाने वाली योजना कौन सी है? बाल गोपाल। क्योंकि जब छोटे छोटे बच्चे जो है वो दूध पीते हैं अपने तरीके से, तो वो जो उनको देखने का आनंद है वो एक अलग ही होता है। तो शिक्षक दिवस से ठीक एक दिन पहले जो है वो इस योजना का क्या कर दिया है? नाम परिवर्तन कर दिया। अब जो इसमें दूध आता है पाउडर मिल्क, वो कौन उपलब्ध करवाता है? RCDF, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड जो है वो ये इसमें दूध उपलब्ध करवाता है। और वो कौन सी कंपनी का आता है? सरस का। अब इसमें जो प्री प्राइमरी कक्षा से 5वीं तक जो है उन बच्चों को कितना दूध दिया जाता है? 150 मिलीलीटर। और कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चे जो है उनको कितना दूध दिया जाता है? 200 मिलीलीटर। अभी जो प्री प्राइमरी के बच्चे हैं उनको कितना? 15 ग्राम दूध पाउडर और 150 मिलीलीटर दूध। या फिर कक्षा 6 से कक्षा 8 तक जो है वो 20 ग्राम पाउडर और 200 मिलीलीटर दूध जो है वो दिया जाता है। ठीक है। अगली अपन जो योजना पढ़ते हैं वो है मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री अमृत आहार
योजना। अब देखो जो विद्यालय है उन विद्यालयों में जो प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 8 तक बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो सरकार ने दूध की व्यवस्था कर ली। तो अब जो आंगनबाड़ियों में बच्चे पढ़ते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो भी जो है बहुत सारे बच्चे उनमें से गरीब तबकों से आते हैं। इसलिए सरकार ने जो है वो आंगनबाड़ी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें सप्ताह में 3 दिन, कितने दिन सप्ताह में 3 दिन जो है, सप्ताह में 3 दिन, कौन सा, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को जो है कि इनको भी अपन 100 मिलीलीटर दूध अपन उपलब्ध करवाएंगे। तो ये योजना कौन से विभाग की? महिला एवं बाल विकास विभाग की। जो स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, जो जो पन्नाधाय बाल गोपाल योजना है, उसमें जो जितने भी कार्य दिवस है पूरे सप्ताह में 6 दिन अगर स्कूल चलेगी तो 6 के 6 दिन दूध पिलाया जाएगा। लेकिन आंगनबाड़ी के जो बच्चे हैं वो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें पोषण की कम आवश्यकता है, इसलिए जो है आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो बालक आते हैं उनको कितने दिन, सप्ताह में 3 दिन दूध पिलाया जाता है। और वो 3 दिन फिक्स है, कौन से, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को जो है वो 100, और दूध भी कितना पिलाया जाएगा, 100 मिलीलीटर। बाकी वही है, दूध जो है वो कौन देगा? आरसी, जो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड है वो देगा। और कौन सी कंपनी का आएगा? सरस ब्रांड का आएगा। और इस योजना का जो संचालन है वो महिला एवं बाल विकास विभाग करेगा, जबकि उस योजना जो मुख्य पन्नाधाय बाल गोपाल योजना है उस योजना का संचालन जो है वो शिक्षा विभाग करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना जो है वो किसके लिए है? वो आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों को है, वो सप्ताह में 3 दिन, मंगल, गुरु और शनि को 100 मिलीलीटर दूध उपलब्ध करवाना। अब देखो सरकार जो है वो पूरी साइकोलॉजी के हिसाब से चलती है। सरकार को पता है कि आंगनबाड़ी में क्या रहती है, संडे की छुट्टी। अब संडे को जो है वो बच्चा घर पे रहता है, तो घर पे रहेगा तो उसको अच्छा खासा पोषण मिल जाएगा, इसलिए जो है वो सोमवार को उसको दूध देने की जरूरत नहीं है। अब वापस उसको दूध दो, मंगलवार को दो, शुक्रवार को दो और शनिवार को दो। तो ऐसे आप इसको जो है वो याद रख सकते हैं कि मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना जो है वो 14 सितंबर 2024 से इस योजना का शुभारंभ हुआ। क्योंकि जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे प्री प्राइमरी से लेकर 8वीं तक, उन्हें तो दूध मिल रहा था, लेकिन आंगनबाड़ी के बच्चों को दूध नहीं मिल रहा था। इसलिए जो है आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों को भी सप्ताह में 3 दिन, मंगल, गुरु और शनि को जो है वो 100 मिलीलीटर दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। और ये योजना जो है वो महिला एवं बाल विकास विभाग चला रहा है। इसके लिए दूध कौन उपलब्ध करवाएगा? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड। और वही जो है दूध आएगा सरस ब्रांड का पूरा वो सेम है। ठीक है, अगली योजना जो है वो है मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण। अब जो है सरकारी विद्यालयों में बहुत सारे बच्चे जो है वो गरीब तबके से आते हैं, और बहुत सारे बच्चे जो है वो यूनिफॉर्म सही ढंग से पहन के नहीं आते हैं, फटी पुरानी यूनिफॉर्म पहन के आते हैं। कुछ बच्चे जो है वो यूनिफॉर्म पहन के नहीं आते। आपको ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन जब मैं विद्यालय में गया तो मैंने भी ये चीजें देखी कि वास्तविकता में जो है बहुत सारे बच्चे यूनिफॉर्म पहन के नहीं आते, क्योंकि उनके परिवार जो है वो उनको यूनिफॉर्म दिलाने की स्थिति में नहीं होता है। एक यूनिफॉर्म जो है वो उन्हें 2-3 साल चलानी पड़ती है। तो इस पीड़ा को जो है राजस्थान सरकार ने समझा, और मुख्यमंत्री उस समय थे अशोक गहलोत, उन्होंने जो है वो सभी बच्चों को एक सत्र में 2 निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण की योजना चलाई, और उस योजना का नाम दिया मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। इस योजना का शुभारंभ कब हुआ? 29 नवंबर 2022। तो आप इस योजना को भी जो है वो ऐसे ही याद रख सकते हैं। जिस दिन बाल गोपाल योजना शुरू हुई थी उस दिन ही जो है ये भी योजना शुरू हुई थी, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। इन दोनों योजनाओं का जो शुभारंभ है वो एक ही दिन किया गया था। इस योजना में क्या है कि जो राजकीय विद्यालय है उनमें जो अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के छात्र 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को निःशुल्क यूनिफॉर्म नहीं मिलेगी। निःशुल्क यूनिफॉर्म किसको मिलेगी? सिर्फ कक्षा 1 से 8 तक के जो छात्र, जो बालक बालिकाएं हैं, छात्र छात्रा है, उनको जो है निःशुल्क यूनिफॉर्म मिलेगी। और कितनी मिलेगी? एक सत्र में 2 यूनिफॉर्म मिलेगी। एक सेशन जब तक चलेगा तब तक जो है वो उन्हें 2 यूनिफॉर्म के सेट निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। और तो और सरकार जो है उन यूनिफॉर्म की सिलाई के लिए 200 रुपए भी जो है वो और जो परिवार का मुखिया है उसके जनाधार खाते में डाल रही है। जिस जो भी बैंक अकाउंट उसके जनाधार से लिंक होगा उस अकाउंट में 200 रुपए जो है वो और उस ड्रेस की यूनिफॉर्म की सिलाई के लिए दिए होंगे। अब एक बार अपन वापस इसको पढ़ लेते हैं कि मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। तो इस योजना का शुभारंभ कब हुआ? जिस दिन मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का शुभारंभ हुआ उसी दिन जो है
मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण का भी शुभारंभ हुआ 29 नवंबर 2022 को। और इसके अंतर्गत क्या है कि राजकीय विद्यालयों में जो अध्ययनरत है कक्षा 1 से 8वीं तक के बालक और बालिका, छात्र और छात्रा, सिर्फ 8वीं तक, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को यूनिफॉर्म नहीं दी जाएगी। को एक सत्र में कितनी यूनिफॉर्म देनी है? 2 यूनिफॉर्म देनी है, और वो भी कैसी देनी है? बिल्कुल निःशुल्क देनी है। और इसके साथ साथ सिलाई के लिए भी उनको कितने पैसे देने हैं? 200 रुपए जो है वो सिलाई के लिए देने हैं। ठीक, अगली अपन की जो योजना है वो है गार्गी योजना। अब क्या था, पहले इस गार्गी योजना का जो शुभारंभ है वो 1997 से 1998 में हुआ। 1997 से लेकर के 1997-98 का जो सत्र था, उस सत्र में गार्गी योजना का जो है वो शुभारंभ किया गया। इस समय क्या था कि बच्चियां 10वीं तक तो पढ़ लेती थी बालिकाएं, लेकिन उससे आगे जो है वो नहीं पढ़ पाती थी, तो उनको जो है वो वित्तीय सहायता प्रदान की गई ताकि जो बच्चियां हैं वो आगे और कक्षाओं में पढ़ सके। इसलिए गार्गी योजना का जो शुभारंभ है वो 1997-98 में किया गया। और इस योजना में क्या होता है कि BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है अजमेर राजस्थान का, उसकी 10वीं कक्षा की परीक्षाएं होती है। संस्कृत डिपार्टमेंट जो संस्कृत स्कूल है उनमें परीक्षा होती है प्रवेशिका, और जो अपने सामान्य स्कूल है उनमें होती है माध्यमिक। उन परीक्षाओं में 75% या इससे अधिक कि कम से कम जो है वो किसी भी बालिका के जो है वो 75% आने चाहिए, या फिर उससे अधिक यदि अंक प्राप्त करती है कोई बालिका। और ये योजना सिर्फ और सिर्फ बालिकाओं के लिए है, बालकों के लिए नहीं है। अगर बालक 90% भी प्राप्त कर लेगा तो वो गार्गी योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। ये जो गार्गी योजना है वो सिर्फ और सिर्फ बालिकाओं के लिए है। और यदि कोई बालिका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो 10वीं की परीक्षा आयोजित की जाती है उसमें 75 या इससे अधिक अंक प्राप्त कर लेती है, और वो 11वीं 12वीं में भी जो है वो नियमित अध्ययनरत रहती है, तो उसे जो है वो 3000 रुपए एवं प्रमाण पत्र देय होता है। 11वीं में भी 3000 रुपए मिलेंगे, और उसको 12वीं में भी जो है वो वापस 3000 रुपए मिलेंगे। और ये पुरस्कार कब मिलेगा? ये पुरस्कार उसको मिलेगा बसंत पंचमी पर। कब मिलेगा ये पुरस्कार? बसंत पंचमी पर। तो गार्गी योजना क्या है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर जो है वो 10वीं बोर्ड की परीक्षा करवाता है। इस 10वीं बोर्ड की परीक्षा में जो बालिका 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त कर लेती है, अब वो बालिका यदि 11वीं 12वीं में भी नियमित अध्ययनरत है तो फिर उसको क्या मिलेगा? हर 11वीं और 12वीं दोनों साल 3-3000 रुपए और एक प्रमाण पत्र देना होगा। और ये पैसे सीधे उसके खाते में आएंगे, और खाते में कब आएंगे? बसंत पंचमी के दिन। जैसे ही माता सरस्वती के सामने हाथ जोड़ेंगे बसंत पंचमी के दिन, वैसे ही खाते में जो है वो 3000 रुपए खर्च करते आ जाएंगे। तो इस तरह से ये गार्गी योजना जो है वो अपन पढ़ते हैं कि ये किसके लिए है। एक बार ध्यान रखना है, सिर्फ बालिकाओं के लिए है। 1997-98 में शुरू हुई और 10वीं पास करने वाली बच्चियों को मिलती है। और इसकी मिनिमम पात्रता क्या है कि 75% या इससे अधिक जो है वो अंक प्राप्त करे, और 11वीं 12वीं में जो है वो नियमित अध्ययनरत रहे। अब जो है अपन अगली योजना पढ़ते हैं, वो है बालिका प्रोत्साहन योजना। अब गार्गी पुरस्कार जो शुरू किए गए 1997-98 में, उसके बाद जो है वो कक्षा 10वीं में जो बच्चियां पढ़ रही थी उनकी संख्या 11वीं 12वीं में जो नियमित है वो बढ़ने लगी। तो सरकार ने सोचा कि क्यों न इस योजना को जो है और विस्तारित किया जाए। इसलिए 2008-9 में जो है वो सरकार एक योजना लेके आई, और इस योजना का नाम था बालिका प्रोत्साहन योजना। और इसमें इस योजना में क्या था कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर है उसकी 12वीं कक्षा की परीक्षा होती है, चाहे वह संस्कृत स्कूल में हो या चाहे वह सामान्य स्कूलों में हो। उस परीक्षा में यदि कोई बालिका 75% या इससे अधिक अंक लेकर आती है, कोई भी बालिका, तो उस बालिका को जो है वो बसंत पंचमी पर 5000 रुपए पुरस्कार एवं एक प्रमाण पत्र जो है वो दे होगा। तो बालिका प्रोत्साहन योजना क्या थी? इस प्रोत्साहन योजना का जो शुभारंभ है वो 2008-9 में हुआ था। और ये माध्यमिक शिक्षा इस योजना में क्या था कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की जो 12वीं कक्षा की परीक्षा होती है, इस 12वीं कक्षा की परीक्षा में यदि कोई बालिका 75% या इससे अधिक अंक लेके आती है तो उस बालिका को जो है वो बसंत पंचमी पर 5000 रुपए और एक प्रमाण पत्र जो है वो दे होगा। एक गार्गी योजना का सेम रूप है। गार्गी योजना 10वीं में मिलती है, गार्गी योजना का लाभ, और बालिका प्रोत्साहन योजना का जो लाभ है वो 12वीं कक्षा पास करने पर मिलता है। अगली अपनी जो योजना है
वो है आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना। आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना, ये योजना जो है वो कक्षा 1 से 12 में जो अध्ययनरत बालिकाएं हैं, जो अध्ययनरत बालिकाएं हैं 1 से 12 में, और वे बालिका जो जिनकी कोई ना कोई शारीरिक अक्षमता है, या तो वो पैर से विकलांग है या उनके हाथ नहीं है, काम नहीं है, यानी कि वो शारीरिक रूप से जो है वो अक्षम है, और वो 1 से 12वीं कक्षा में अध्ययन कर रही है, उन बालिकाओं को जो है वो आर्थिक सहायता प्रदान करना है। अब देखो क्या होता है कि जो स्कूल होते हैं, उन स्कूलों में जो शारीरिक रूप से अक्षम बालिकाएं हैं, उनकी बहुत सारी समस्याएं होती है, अपनी अपनी समस्या होती है, इसलिए वे बालिकाएं जो है वो स्कूल नहीं आ पाती हैं। इसलिए सरकार ने जो है वो सन 2004-05 में एक योजना शुरू की, और उस योजना का नाम दिया आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना। इस योजना में क्या था कि कक्षा 1 से 12वीं में भी जो भी बालिकाएं हैं और जो शारीरिक रूप से असक्षम है, उन बालिकाओं को प्रति वर्ष जो है वो आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई। और ये आर्थिक सहायता कितनी है, कक्षा 1 से 8 में जो है वो 2,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाते हैं, और कक्षा 9 से 12 में जो है वो 5,000 रुपए प्रति वर्ष इन शारीरिक रूप से असक्षम बालिकाओं को दिए जाते हैं। तो अपन एक बार वापस पढ़ेंगे, आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना जो है, इस योजना का शुभारंभ सन 2004-05 में किया गया, और ये योजना जो है वो कक्षा 1 से 12 तक पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए है, और उन बालिकाओं के लिए है जो शारीरिक रूप से असक्षम है, और उन्हें हर वर्ष जो है 1 से 8वीं में 2,000 रुपए दिए जाएंगे, और 9वीं से 12वीं में जो है वो 5,000 रुपए इन्हें दिए जाएंगे। अब अपन जो अगली योजना पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपनी बेटी योजना। कौन सी योजना, आपनी बेटी योजना। देखो, जो सरकारी विद्यालयों में जो बच्चियां पढ़ रही हैं, ये सिर्फ योजना जो है वो बालिकाओं के लिए है, क्योंकि क्या लिखा है, बेटी। तो इससे अपन समझ सकते हैं कि योजना सिर्फ किसके लिए है, बालिकाओं के लिए। अब जो राजकीय विद्यालयों में जो बालिकाएं पढ़ रही है, जिनके माता पिता दोनों या फिर दोनों में से किसी एक का निधन हो गया है, तो सरकार ने क्या कहा कि यदि कोई बालिका है जो राजकीय विद्यालय में पढ़ रही है, कक्षा 1 से लेकर 12 तक, चाहे किसी भी कक्षा में पढ़े, और उसके माता पिता या दोनों, उसके दो माता पिता दोनों या फिर किसी एक का निधन हो गया, तो अब वो आपकी बेटी नहीं रही, अब वो हमारी बेटी है। अब उसके ध्यान रखने की जो जिम्मेदारी है वो हमारी है। ये जो लक्ष्य लेकर सरकार ने जो है वो 2004-05 में एक सरकार ने योजना निकाली, और उस योजना का नाम था अपनी बेटी योजना। कब लाया इस योजना को, 2004-05 में। इसमें क्या हुआ कि जो राजकीय विद्यालय है उनमें ऐसी बालिकाएं जो बीपीएल है, ये विशेष ध्यान रखना, राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बीपीएल परिवार की बालिका, इस योजना का लाभ सबको नहीं मिलेगा। यदि कोई लड़की है और उसके माता पिता दोनों का निधन हो गया, लेकिन वो लड़की बीपीएल नहीं है, तो फिर उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना का लाभ प्राप्त वही बालिका कर सकती है जो पहली शर्त बीपीएल हो, दूसरी शर्त उसके माता पिता दोनों का निधन हो गया हो, या तीसरी शर्त उसके माता पिता दोनों में से किसी एक का निधन हुआ है, तो उसे जो है आपनी बेटी योजना का लाभ मिलेगा। और इस योजना में क्या होगा कि कक्षा 1 से 8 तक जो है वो 2,100 रुपए उसके प्रति वर्ष आएंगे। पहली पास की 2,100 रुपए, दूसरी पास की 2,100 रुपए, ऐसे। और कक्षा 9 से 12 तक जो है वो उसको 2,500 रुपए प्रति वर्ष मिलेंगे। तो एक बार वापस देखते हैं कौन सी योजना है, आपनी बेटी योजना। सरकार ने कहा कि यदि कोई बच्ची है बीपीएल परिवार की, गरीब बच्ची, और उसके माता पिता दोनों या दोनों में से किसी एक का निधन हो गया है, तो अब वो बच्ची हमारी बच्ची है, अब वो आपकी बच्ची नहीं रही। उसका ध्यान रखने की जो जिम्मेदारी है अब वो हम सरकार की है। और सरकार ने जो है ये लक्ष्य लेकर 2004 में एक योजना निकाली, और उस योजना को क्या नाम दिया, आपनी बेटी योजना। इस योजना में 3 शर्तें हैं, कि 4 शर्तें हैं कि पहली शर्त क्या है, बच्ची राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत हो, सरकारी स्कूल में पढ़े। दूसरी शर्त क्या है, बच्ची बीपीएल हो। तीसरी शर्त क्या है, माता पिता दोनों का निधन हो गया हो। और चौथी शर्त क्या है कि माता पिता दोनों का नहीं तो दोनों में से किसी एक का जो है वो निधन हो गया हो, तो फिर उसको आपनी बेटी योजना में सरकार जो है वो पैसे देगी हर वर्ष। पहली से 8वीं तक उसको 2,100 रुपए मिलेंगे, ताकि वह अपने जो जरूरत की चीजें हैं उन्हें खरीद सके। और 9वीं से 12वीं तक जो है वो उसको 2,500 रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे।
अब जो अपनी अगली योजना है उस योजना का नाम है इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना। इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना, अब देखो इंदिरा गांधी के नाम से है तो कांग्रेस की सरकार में शुरू हुई होगी, तो इसका जो नाम है वो, इसका जो शुभारंभ है वो कब हुआ, 2010-11 का जो सेशन था, सत्र था, उस सत्र से इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना शुरू हुई। उसके बाद जो है वो ये योजना बंद कर दी गई और जब पुनः अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इस योजना को जो है वो वापस से शुरू किया 5 मार्च 2019 को। तो आपको ध्यान रखना है इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना कब शुरू हुई थी, 2010-11 में, लेकिन उसको जो है फिर बंद कर दिया गया था। और जैसे ही अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने उन्होंने इस योजना का जो है वो पुनः शुभारंभ किया। और कब किया, 5 मार्च 2019 को। इस योजना में क्या था कि कक्षा 8, कक्षा 10 और कक्षा 12 की जो बोर्ड परीक्षाएं होती है राजस्थान राज्य में, उसमें यदि बालिका अपने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेती है तो उसे पुरस्कार दिया जाएगा। और वो पुरस्कार क्या होगा, यदि वो 8वीं में पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करती है तो उसको 40,000 रुपए दी जाएगी। चाहे बालिका सरकारी स्कूल में पढ़ रही हो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही हो, बीपीएल हो, एपीएल हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बालिका होनी चाहिए। यदि वो 8वीं बोर्ड में पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करती है तो उसको 40,000 रुपए जो है वो दिए जाएगी। यदि वो 10वीं बोर्ड में पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं तो उस बालिका को सरकार 75,000 रुपए देगी। और यदि 12वीं बोर्ड में जो है वो कोई बालिका प्रथम स्थान प्राप्त करती है तो उसको 1,00,000 रुपए और एक स्कूटी देगी। अब जो ये 1,00,000 रुपए है ये तीनों संकायों में दिया जाएगा। कला संकाय में जो प्रथम स्थान प्राप्त करेगा उसे भी 1,00,000 रुपए और स्कूटी, जो साइंस में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा उसे भी 1,00,000 और स्कूटी, और जो कॉमर्स में प्राप्त करेगा उसे भी 1,00,000 और स्कूटी, और जो संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम होता है उसमें भी जो प्रथम स्थान प्राप्त करेगा उसे भी 1,00,000 और 1,00,000 रुपए और एक स्कूटी जो है वो दी जाएगी। तो इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना का शुभारंभ कब हुआ, 2010-11 के सत्र में हुआ, लेकिन इस योजना को जो है फिर बंद कर दिया गया और इसका जो पुनः शुभारंभ है वो कब हुआ, 5 मार्च 2019 को हुआ। इस योजना में क्या था कि जो बालिका 8वीं कक्षा में पढ़ रही है, 10वीं कक्षा में पढ़ रही है और 12वीं कक्षा में पढ़ रही है राजस्थान में, यदि वो बालिका अपने जिले में पहला स्थान प्राप्त कर ले तो उस बालिका को 8वीं बोर्ड में जो है वो 40,000 रुपए प्राप्त होगी। 10वीं बोर्ड में यदि पहला स्थान तो 75,000 रुपए, और 12वीं बोर्ड में यदि पहला स्थान प्राप्त कर ले तो उसको 1,00,000 रुपए और एक स्कूटी दी जाएगी। और ये जो पुरस्कार है तीनों के तीनों संकायों में दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसका जो अगला पार्ट है वो मैं जल्दी अपलोड करूंगा ताकि आप इन योजनाओं को जो है वो बहुत ही अच्छे से पढ़ सके। आप सभी का धन्यवाद।